ओम शांति। हम संस्कार परिवर्तन की बात कर रहे थे। तो लास्ट टाइम भी हमने संस्कार परिवर्तन की बात की। लास्ट टाइम हमने जिन संस्कारों को या जिन आदतों को, जिन हैबिट्स के बारे में बात की थी, वो थी जो हम समझते हैं कि वो हमारे कारण नहीं हैं लेकिन दूसरों के कारण हैं। आज हम उन संस्कारों की, उन आदतों की बात करेंगे जिसका कारण हम दूसरे नहीं समझते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि उनका कारण शायद हम ही हैं। तो ज़्यादा हम हैं, कम हम दूसरों को समझते हैं। उसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं, उसका कैसे निवारण किया जाए, उसकी क्या विधि है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो उसका जो मुख्य कारण है, अगर हम उसको मेन एक लाइन या एक कारण में डिफ़ाइन करना चाहें या एक एक कारण बताना चाहें, तो उसका ये कारण होता है हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारी अभिलाषाएँ होती हैं। उनको हम शुभ इच्छाएँ भी कह सकते हैं, या जैसे हमारे कई भाई-बहन ज्ञान में चलते हैं, तो उनकी बहुत सारी अभिलाषाएँ, इच्छाएँ होती हैं। अपने बड़ों से होती हैं, जैसे अगर वो क्लास पे स्टूडेंट हैं, सेवा केंद्र में रेगुलर आते हैं, तो बड़ी बहनों से अभिलाषाएँ होती हैं, सेंटर पे समर्पित बहनों से अभिलाषाएँ होती हैं। या जो बड़े भाई-बहन होते हैं, जिनको हम दादा या दादी की क्लास में मानते हैं, उनसे उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। या फिर जो दूसरे भाई-बहन जो दुनिया में अच्छा कार्य करते हैं या जो सेवा का कार्य करते हैं, या वो ये समझते हैं कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, या पेरेंट्स होते हैं, वो समझते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा काम करते हैं। जो रिश्तेदार जो अपनी ज़िम्मेवारी निभाते हैं, वो ये समझते हैं हमसे छोटे हैं या दूसरे हैं या जिनके पास कुछ ज़्यादा पैसा है, अच्छा दिल है, वो ये समझते हैं हम दूसरों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर वो उनके लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, तो उनसे दूसरों से उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये भी हमारे लिए कुछ करें। या तो क्योंकि वो हमसे बड़े होते हैं, तो उनसे वो चाहते हैं कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा करें, हमारे लिए आइडियल करें, या उनसे वो माँगे हैं। माना वो माँग अपने लिए कई बार नहीं रहे होते हैं, माँग रहे होते हैं दूसरों को अच्छा कार्य करने के लिए। जैसे वो चाहते हैं, जैसे सेंटर पे बहनें हैं, वो चाहते हैं कि दूसरे ज्ञान में चले, उनसे कुछ उन्होंने कुछ सुविधा ही माँग ली दूसरों के लिए, तो वो पूरी नहीं होती है। जैसे वो चाहते हैं कि मैं फैमिली में ज्ञान में चलता हूँ, मेरे बच्चे भी चलें, बीवी भी चलें, या पेरेंट्स चले, बहन जी से कुछ माँग लिया और बहन जी के हाथ में वो नहीं है, वो दे नहीं पाए। कई बार उनके मन में बहनों के प्रति या बड़े भाई-बहनों के प्रति नेगेटिव आ जाता है। तो उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, उसकी वजह से तो मतलब वो ये नहीं कहते कि मतलब कि वो बर्स्ट नहीं होते हैं, जैसे गुस्सा नहीं करते हैं या कोई दूसरा व्यवहार नहीं आता है, लेकिन क्या हो जाते हैं, वो उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या ज़िद पकड़ लेते हैं। तो उदास हो जाना, ज़िद पकड़ लेना, और ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम होता है। वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन अपनी मन की बात दूसरों को कह नहीं पाते, दूसरों से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो अंदर ही अंदर अपने आप को दुखी करते रहते हैं। माना अपने अंदर ही अंदर दुःख देते रहते हैं। माना ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को दुखी नहीं करते, दूसरों के ऊपर गुस्सा नहीं करते, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते, दूसरों को नीचे नहीं गिराते, या कुछ प्लान नहीं बनाते हैं कि दूसरों को मैं नीचा गिरा दूँ, लेकिन खुद का खुद ही की हर्ट करते रहते हैं। और ये हमने देखा, अपने जो बीके भाई-बहन हैं, जब वो ज्ञान में आते हैं, तो दूसरों को दुःख नहीं पहुँचाते, लेकिन वो खुद को दुःख क्योंकि बाबा ने कहा दूसरों को दुःख नहीं देना, लेकिन बाबा ने ये भी नहीं कहा है कि अपने आप को दुःख दो। तो हमको स्वयं को भी दुःख नहीं देना है, लेकिन क्योंकि उनका वो संस्कार ऐसा बन गया, मन की बात किसी को कह नहीं पाते, ना बड़ी बहन को कह पाते हैं, ना अपने भाई-बहनों कह पाते हैं, ना दूसरों से शेयर कर सकते हैं। तो मन ही मन वो घुटते रहते हैं, उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, या उस काम को छोड़ ही देते हैं। मान लीजिए सेवा केंद्र पे सेवा करना छोड़ देंगे, तो कुछ ना कुछ उनका डिस्टर्ब हो जाता है। जो बाबा ने हमें दिनचर्या बताई, जैसे बाद में बताया बच्चे सुबह उठना है, तो अमृत वेला करना है। तो जो तो भाई-बहन संगठन में रहते हैं, जैसे बहनें सेंटर पे रहती हैं, छोटी बहनें, अगर उनके मन में कोई ऐसी बात आ गई, तो उनको अमृत वेले उठ को योग तो करना है, लेकिन अमृत वेले उनका योग ही नहीं लगेगा, क्योंकि उनके मन में वो बात है। अब मुरली का टाइम है, तो मुरली भी सुन रही, लिख रही हैं कॉपी पे मुरली, लेकिन मन कहीं और है, ध्यान कहीं और, क्योंकि वो मन ही मन में वो बातें चल रही हैं। वो साल-साल, 2-2 साल तक, 6-6 महीने तक बातें चलती रहती हैं। तो माना कहीं न कहीं वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो बाबा ने हमें दिनचर्या दी है, जिसके जिसके लिए बाबा ने हमें कहा, बच्चे ये आपका हेल्थी लाइफ़स्टाइल है। जो बाबा कहता है, बच्चे मैंने ज्ञान आपको दे दिया,
ये सबसे मेरी दुआ है। अभी आपको इस ज्ञान को जीवन में फ़ॉलो करना है, तो वो कहीं न कहीं हम फ़ॉलो करना बंद कर देते हैं, माना भगवान से भी रूठ जाते हैं। क्योंकि हमारी बड़ों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं और हम ये चाहते हैं कि हम तो बड़ा अच्छा ज्ञान में चल रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, अमृत वेला भी कर रहे हैं, बहुत उमंग उत्साह होता है। लेकिन हम भगवान से ही रूठ जाते हैं कि बाबा तुमने मेरा ये काम नहीं किया। तो माना उससे रूठ करके हम कुछ ना कुछ बंद कर देते हैं। कहीं तो अमृत वेला करना, अमृत वेला अब जैसे घर में मैं रहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करूँगा, अमृत वेला बंद कर दूँगा। बहनों को तो नहीं पता लग रहा ना, क्योंकि इस संगठन में रहते नहीं हैं। अमृत वेला मैंने बंद कर दिया, अब किसी को क्या पता मैं बाबा से नाराज़ हो गया, अमृत वेला मैंने बंद कर दिया। या मुरली क्लास में जाना बंद कर देंगे या सेवा बंद कर देंगे। या बाबा को रात को लेटर लिखते हैं तो लेटर नहीं लिखेंगे, अच्छे कर्म करना बंद कर देंगे, कोई काम ही नहीं करेंगे, आलसी होके बेड पे पड़े रहेंगे, काम पे नहीं जाएँगे, जॉब पे आपका मन नहीं लगेगा। मतलब कुछ ना कुछ हमारी दिनचर्या में अपसेट हो जाता है, निराशा जो है वो आ जाती है। तो ये हमारी समस्याएँ हैं जो हमें ज्ञान में जब हम चलते हैं तो आती हैं। ये नेचुरल हो जाता है, नेचुरली इसलिए हो जाता है कि ये भी देखिए, एक तो नेचुरल बात ये होती है कि जब भी हम ज्ञान में चलते हैं, जब भी हमारा योग लगता है, ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि जब भी आप मेडिटेशन करते हो तो मन जो है वो रिलैक्स होता है। जैसे मन रिलैक्स होता है तो हमारी बॉडी में एक ऐसे हार्मोन्स, जैसे टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, उससे हमारी थोड़ी-सी लस्ट भी बढ़ जाती है। जैसे जिसको हम आम भाषा में काम विकार कहते हैं, तो वो भी जैसे वो बढ़ता है। ये नेचुरली बीके इसको पता नहीं होता, वो इसको स्वीकार भी नहीं करते। वो कहते हैं कि ये आत्मा जो योग कर रही है तो बड़ी पवित्र होगी, लेकिन नेचुरली वो बढ़ता है, वो हमें पता नहीं लगता, वो इनकॉग्निटो बात होती है। और दूसरी बात ये है कि हमारा नेचुरली एक अहंकार बढ़ता है कि जैसे ना डिस्टेंस आ जाता है कि मैं तो बीके हूँ, ज्ञानी हो, दुनिया वाले तो अज्ञानी हैं। थोड़ी-सी उनसे भी वो नेचुरल जो है वो बातें जो है वो आ जाती हैं, माना वी बिकम वेरी सेंसिटिव, और कई बार हमारी दूसरों को जज करने की भी नेचर बन जाती है। तो वी बिकम वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव से, जैसे बाबा कहते हैं ना, छुई-मुई हो जाते हैं। किसी ने थोड़ी-सी बात कह दी तो हम क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, कौन-सी हम जो है विधि अपनाएँ? तो इसके लिए बाबा ने हमें बहुत ही आसान और बड़ी बहुत ही अच्छी विधि दी है। क्योंकि जो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, तो बाबा ने हमें बताया है कि बच्चे बाबा को पत्र ज़रूर लिखो, चिट्ठी ज़रूर लिखनी है। आपके साथ कुछ भी हो जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बड़े भाई-बहनों से सुविधा माँगी लेकिन वो दे नहीं पाए, लेकिन वो हमें बताते नहीं कि उनके हाथ में नहीं है। उनके हाथ में वो बात होती भी नहीं, लेकिन हमें वो कहते भी नहीं। हम समझते हैं शायद इन्होंने हमारी बात को काट दिया, हमारी बात नहीं मानी या हमें समझ नहीं पाए। तो पहली अंडरस्टैंडिंग तो ये समझो कि उनके ये हाथ में नहीं है, कोई ना कोई तो उनकी मजबूरी रही होगी, क्योंकि अच्छा काम है ये वो भी समझते, कोई ना कोई ऐसी बात तो रही होगी। तो हम उनमें विश्वास रखें, फ़ेथ रखें, बड़ों में भी फ़ेथ रखें और भगवान में भी विश्वास रखें, नंबर 1। नंबर 2, जो मन में आपके बात चली गई है, उसको निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि उसको हम लिखें कागज़ के ऊपर। इसको हम जब काउंसलिंग करते हैं या हमारे यहाँ जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोर्स होता है, या जब हम पेशेंट्स की काउंसलिंग भी करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि एक तरह की अपने मन की बातों को बाहर निकालो। माना मन की बातों को क्या करना, बाहर निकाल देना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेंटिलेशन, टेक्निक ऑफ वेंटिलेशन, कि आप कागज़ पे लिख दो। भले आप रात को सोने से पहले लिखो, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि जैसे ही आपको वो बात डिस्टर्ब करती है, क्योंकि जब वो बात आपके मन के अंदर चली गई, तो फिर अंदर जाके आपको बहुत डिस्टर्ब करेगी। वो 1 दिन भी कर सकती है, कम से कम 90 मिनट तो करती है। जब आप उसी वक़्त योग में बैठते हो तो 90 मिनट तो करेगी। लेकिन अगर आपने उसको रात को लेटर लिख के नहीं निकाला, तो हो सकता है वो 1 महीना चले, 6 महीने चले, साल चले, और कइयों को तो पता ही नहीं लगता कि वो बाद में बीमारी का रूप बन के बाहर निकलती है, हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि वो बातें हमारे अंदर जो है घुटी रहती हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उसी वक़्त उसको कागज़ पे लिख दो, इमीडिएटली। जैसे कोई बात हुई, आपके अंदर जाए नहीं वो, उसको जाने से पहले कागज़ पे लिख दो। कहते हैं ना कि जैसे दाग लग गया, हमारी बॉडी पे दाग लग जाए तो दाग उसी वक़्त साफ़ कर दो। तो साफ़ करने का तरीका क्या? ये भी हमारे मन के ऊपर एक दाग लग जाता है, एक तरह का दाग है, उसको साफ़ करने का ये तरीका क्या? उसी वक़्त आप उसको कागज़ पे लिख दो कि ये बात मेरे साथ हो गई, और लिखना किसको है? बाबा को। और बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय रखना है, फ़ेथ रख के। क्योंकि पेशेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। बाबा उस बात को उसी वक़्त सॉल्व नहीं करता है, लेकिन हमने ये देखा है, अगर आप पेशेंस रखते हो,
और बाबा के ऊपर निश्चय रखते हो, विश्वास रखते हो, उसको कागज़ कागज़ पे मस्त लिखना है। कई कहते हैं हमने तो बाबा को बता दिया, बाबा के रूम में बता दिया, अमृत वेले बाबा को कह दिया, नहीं, हाथ से लिखना है, क्योंकि हाथ से जब आप लिखते हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों इकट्ठे होते हैं और वो बात बाबा तक पहुँचती है, बाबा उसको सुनता है। आप पूरे मन से जब लिखते हो, तो पूरे मन से वो बात को बाहर निकालते हो, बाबा तक पहुँचती है वो बात। जब वो पहुँचेगी, तो आपके मन में जो बात हुई है, वो बाहर निकल जाएगी। कागज़ पे लिखो, एक बार नहीं लिखो, भले बाहर दोबारा आ गई तो दोबारा लिख दो। दिन में जितनी बार आप उसको लिखोगे, वो बात आपके मन से बाहर जो है वो निकल जाएगी। ये ध्यान में रखना। दूसरी बात, रात को सोने से पहले एक नियम बनाओ कि आपको लेटर ज़रूर लिखना है, चाहे बीके हैं, चाहे नॉन बीके हैं। नॉन बीके किसी काउंसलर के पास जाएँगे काउंसलिंग करने के लिए, किसी साइकियाट्री के पास जाएँगे तो वो भी बोलेगा पत्र लिखो, मन की बात को, इसलिए लोग कहते हैं डायरी लिखो। नॉर्मली दुनिया में कहा जाता है डायरी लिखो। आज सारे दिन में क्या हुआ, चाहे नेगेटिव हुआ, चाहे पॉज़िटिव हुआ। पॉज़िटिव हुआ तो अच्छी बात है, आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर नेगेटिव हुआ है, तो भी बाहर निकल जाएगा। जब आप रात को सोने से पहले उसको लिखते हैं, तो मन से बाहर निकल जाएगा, नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब जाता है जब आप रात को सोते हो तो। तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ना जाए, वो आपकी नेगेटिव ना बने और आपके सपनों में ना आए। अगर आप रात को सोने से पहले उसे लिख दोगे, भगवान को लिख दोगे, बाबा को लिख दोगे कि आज मेरे साथ ये हुआ। अगर उसने किया, मान लो बड़ी थी कोई बहन आपकी, उसने बात नहीं मानी, तो बाबा से कह दो कि बाबा आप मेरा काम करो। हो सकता है उस बहन के या भाई के पास ये पावर ना हो, है ना? उसने आपकी बात सुनी नहीं या आपके मन को किसी तरह की भी ठेस पहुँची है, तो बाबा से वो कह दो, बाबा को बोल दो और बाबा वो आपका काम ज़रूर करेगा। हमने तो ये देखा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो बात हम बाबा को लिख देते हैं, वो आज नहीं तो कल, आप 21 दिन तक वेट रखो, पेशेंस रखो। पेशेंस रखना और निश्चय रखना, ये 2 बातें। कई बार क्या होता है, हम पेशेंस छोड़ देते हैं, पेशेंस छोड़ने की वजह से अपनी दिनचर्या को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो रात को लेटर लिख दी और बाबा को लिख दिया और पेशेंस रखनी है और 21 दिन तक इंतज़ार करना है। देखना बाबा आपका काम ज़रूर करेगा। अगर बाबा नहीं करता है, तो जब आप बाबा को लिखोगे ना रात को, तो हमारा ये जो माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, नेचुरली सॉल्व करता है। आपको पता नहीं लग रहा है ये काम कैसे करना है, जो आपने बड़ों को, दूसरों को कहा, ज़रूरी नहीं कि उस विधि से ही वो काम होगा। वो बहुत सारी और विधियाँ भी होती हैं जिससे वो काम हो सकता है। हो सकता है भगवान किसी को भेज दे काम करने के लिए, या आपकी बुद्धि में कोई नया आइडिया डाले कि नहीं ये काम नहीं, ये ऐसे हो सकता है, इस आत्मा को आके मिलो, या बच्चे ये काम ऐसे नहीं, तुम ऐसे करो। तो जब हम रात को ये लिखते हैं, तो हमने ये देखा है, जैसे हम अमृत वेले उठते हैं अपने मन को क्लियर करके, और अमृत वेला नहीं छोड़ते हैं, जैसे अमृत वेला उठते हैं तो इमीडिएटली टच आता है कि ये जो प्रॉब्लम थी, इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। तो बाबा आपको टच कर देगा कि तो बाबा क्या करता है, हमें जो वो उसका हल जो है वो बता देगा, है ना? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये लिखो ज़रूर, आपको हल जो है वो क्या मिलेगा, ज़रूर ही वो मिलेगा और वो काम आपका अपने आप हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है, ये आपने कर दिया, लेकिन कोशिश ये करो कि अपनी दिनचर्या को डिस्टर्ब मत करो, दिनचर्या को अपसेट मत करो। अगर आप अमृत वेला कर रहे हो, तो जिस आप लक्ष्य को लेकर के बैठे हो, अमृत वेले में ज़रूर बैठो और मुरली में भी ज़रूर जाओ। कई बार बाबा मुरली में भी बैठे-बैठे, जैसे अगर अमृत वेला टच नहीं हुआ, तो आपको मुरली में भी ज़रूर जो है वो टच कर देगा। अगर आपको टच नहीं करता, तो उस आत्मा को भी टच कर देगा जिससे आपने बात की है, वो उसका जो है वो हल करेगा, है ना? तो अपनी दिनचर्या को आपके डिस्टर्ब नहीं करना है, ना अमृत वेले को डिस्टर्ब करना है या मुरली को डिस्टर्ब करना। अगर सेवा करते हैं तो वो नहीं करना, या अपनी कोई क्रिएटिविटी करते हैं, आप कुछ गेम खेलते हो, आप कुछ पेंटिंग करते हो, आप कुछ म्यूज़िक बजाते हो, जो आपको अच्छा लगता है, आप सैर करते हो, एक्सरसाइज करते हो, वॉक पे जाते हो, अपना जो काम करते हो, जो आपको अच्छा लगता है, उसको छोड़ो मत। क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे, तो आप मन को हर्ट करेंगे और भगवान पे निश्चय टूटेगा, तो उसको छोड़ना नहीं। नेक्स्ट बात ये ध्यान रखनी है कि अपनी दिनचर्या को अपसेट नहीं करना है, क्योंकि जो हमें खुशी मिलती, आनंद मिलता, भगवान का प्यार मिलता है, उसकी कोई भी कंडीशन नहीं है। वो आपसे चाहता नहीं कि आप सेवा करो,
ये आपके मन का भाव है कि हम सेवा करें। लेकिन उसने अगर आपको सेवा दी है ताकि आपका मन बिज़ी रहे, आपका मन पॉज़िटिव रहे, क्योंकि आप सेवा करेंगे, दूसरों को ज्ञान सुनाएँगे, तो आपका मन पॉज़िटिव रहेगा, बिज़ी रहेगा। बाबा ने आपको सेवा अपने लिए कि मेरे को प्रत्यक्ष करना इसलिए नहीं दी, आपका मन पॉज़िटिव रहे इसलिए दी हुई है। तो इसलिए आप सेवा को भी मत छोड़ो। ये आपको बहुत इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी कर रहे हैं, उसको करते रहो और जो एक बार आपने बाबा को लिख दिया, उसको बार-बार नेगेटिव बाबा ये मेरा काम हुआ नहीं, बाबा ये नहीं हुआ ये नहीं सोचना कि मुझे निश्चय है ये मेरा काम हो रहा है, मुझे ये निश्चय है ये जैसे वो संकल्प आता है सारे दिन में आएगा आपको 3 बार, 4 बार, 5 बार लेकिन उसको बदलना है। आपको टेंशन से बदलना पड़ेगा, नहीं मुझे बाप भगवान पे निश्चय ये मेरा काम हो रहा है। भले आपको नज़र नहीं आ रहा, आज नहीं मैंने बोला कम से कम बाबा ने बोला है कि कम से कम 21 दिन तक वेट करो, 21 दिन से ज़्यादा भी ये लग सकता है। दूसरी आत्माएँ परिवर्तन हो जाती हैं और बाबा तो कहता है क्या करो योग का प्रयोग करो, तो यही तो योग का प्रयोग है। क्या योग का प्रयोग? योग में बैठे हो, बाबा अपने आप ही उस आत्मा को क्या करेगा? वो टच करेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होना है। हमेशा ये ध्यान रखो, अगर आपने ये ध्यान रखा कि आप पॉजिटिव रहे हैं, तो नेचुरली आपके काम क्या होते जाएँगे? अच्छे होते जाएँगे। योग के साथ-साथ आपका क्या हो जाएगा फिर योग का प्रयोग भी आपके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। योग का क्या हो जाएगा आपके लिए? प्रयोग भी हो जाएगा। अवस्था तो आपकी अच्छी बनेंगी ही बनेंगी, लेकिन आपके काम भी क्या होंगे नेचुरली वो बनते ही जाएँगे और आपकी हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होगा जब आप नेगेटिव होंगे तो डायबिटीज़ है तो शुगर बढ़ जाएगी, कुछ और प्रॉब्लम है तो वो आपकी राइज़ ही करने वाली हैं। तो एटलीस्ट अगर आप अपनी दिनचर्या को अपसेट नहीं करते हो तो वो प्रॉब्लम्स आपकी एग्रीवेट नहीं होंगी, बढ़ेगी नहीं, एटलीस्ट क्या रहेंगी? उतनी ही रहेंगी। अच्छा, तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो मैं समझता हूँ आप अपने इस जो हम कहते हैं ये मोस्टली वो लोग होते हैं जिनको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट माना चुपचाप रहने वाले लोग। ये उनके लिए बहुत अच्छा है और आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी क्या होगा वो बहुत आगे इम्प्रूव कर जाएगा और आप इमोशनली काफ़ी जो है वो स्टेबल होते जाओगे। अगर आपने एक बार भी एक्सपेरिमेंट कर लिया, 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, है ना? तो आप में क्या हो जाएगा फिर भगवान में फ़ेथ भी बन जाएगा। फिर आपके लिए जैसे बाबा कहता है ना मुरली में कि बच्चे माया जो है वो माया ही इसको माया ही कहते हैं एक तरह की। तो ये कागज़ का शेर है, तो फिर आपको ये जो प्रॉब्लम्स आएँगी एक तरह का कागज़ अगर लास्ट में एक बात और ध्यान रखो, कई बार क्या होता है इन सब चीज़ों को करने के बाद भी वो काम होता नहीं हमारा, है ना? जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं आपके परिवार में कोई ज्ञान में चले, आपने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया वो नहीं हो रहा है, तो बाबा ने हमें एक ड्रामा का पॉइंट दिया कि बच्चे हर बात में क्या है कल्याण है। क्या पता उस आत्मा का पार्ट ही नहीं, वो ज्ञान में चलना ही नहीं चाहती और हमने तो ज़िद पकड़ रखी है कि नहीं जी, उसको चलना ही चाहिए, मैंने इतना ज़ोर लगा दिया, उसके लिए इतना कर दिया। नहीं, फिर सब छोड़ दो, अपने संकल्प नहीं चलाओ, फिर सब आप क्या करो, बाबा कहता है ड्रामा माना अपना पुरुषार्थ पूरा करो, अगर वो नहीं होता है, तो फिर आप क्या करो, वो फिर आत्मा का अपना भाग्य है, उसके अपने कर्म हैं, वो जैसा करेगी वैसा ही अपनी आप शुभ इच्छा, शुभ भावना, शुभ कामना जो है दूसरों के प्रति मत छोड़ो, उनसे बात करना मत छोड़ो, उनसे रूठ मत जाओ, उदास जो है वो नहीं हो जाओ। तो लास्ट में इसलिए बाब तो माना जो जैसा है उसको हम फिर स्वीकार कर पाएँगे। हमने अपना पुरुषार्थ पूरा कर लिया, अब उस आत्मा का क्या है वो जो है वो भाग्य है ना? तो इसलिए हमें क्या करना है, उदास नहीं होना है, रूठना नहीं है, चिंता में नहीं आना है। क्योंकि चिंता में आएँगे, तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, आपका ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उदास हो जाएँगे, तो आपकी आर्टरीज़ जो है वो सिकुड़ जाएँगी, ब्लड बॉडी ऑर्गन्स को कम जाएगा, प्रॉब्लम्स आपको ही होने वाली हैं, दूसरों को तो नहीं होगी। अगर और तो इस विधि से हमने क्या करना है, स्वयं का ध्यान जो है वो रखना है, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें, हुँ? लिखना लिखना ज़रूर करें, अगर कहें तो एक एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। एक बहन सेवा केंद्र पे रहती थी, एमएससी काउंसलिंग कर रही थी, तो उनका मुझे फ़ोन आया कि भाई जी मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं डिप्रेशन हूँ, खुद भी एनडी डॉक्टर थी, मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ? एमएससी सेकंड ईयर कर रही थी। तो मैंने कहा बाबा को लेटर लिखते हो? नहीं लिखती हूँ। अच्छा, मैं योग बहुत करती हूँ। मैंने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है। मैं जब से अब सेंटर पे तो नहीं रहती थी,
कोई प्रॉब्लम हुई बहन को तो कहते बहन जी मैं सेंटर पे रहती थी तो बहन जी मेरे को कहते थे बड़े बहन जी। मेरे को छोटी बहनें बहुत तंग करती थी, डिस्टर्ब रहती थी मैं बहुत, तो मैं बड़े बहन जी के पास जाती तो बहन जी कहते थे लेटर लिखती हो? तो मैं लिखती नहीं थी, बहन जी ने मुझे 2-3 बार बोला तो मैंने लिखा ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसे बोला कि ठीक है आप जो है ना कोशिश करो पहले बाबा के रूम में जाकर के अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री बता दो, क्योंकि उसके मन में नेगेटिव था मेरे पास, ये भी बुरा हुआ, ये भी बुरा हुआ, ये भी बुरा बुरा हुआ। तो मैंने कहा पहले लिख दो बाबा के रूम, फिर लिख दिया। अच्छा मैंने कहा आज तुम मेरी बात मानोगी? कहती हाँ, आप तो मेरे बड़े भाई हो। तो मैंने कहा ठीक है आज फिर लेटर लिखना, मुझे कल बताना बाबा को क्या लिखा। उन लेटर लिखा, मैंने उनको कल फ़ोन किया नेक्स्ट डे, आज मैंने बाबा को ये लिखा। नेक्स्ट डे फिर फ़ोन किया, ये लिखा। अब मैंने कहा कल आप मुझे फ़ोन करना, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने ये लिखा। फिर 2 दिन मैंने जानबूझ के फ़ोन नहीं किया, तीसरे दिन दोबारा कर दिया। तो कहती है आज तो लिखा ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहती है आपने फ़ोन ही नहीं किया। तो मैंने कहा ऐसा थोड़ी है ना? आपका संबंध तो बाबा के साथ है। तो कहती ठीक है। फिर उसने लिखा, उसके बाद मैं भूल गया। 6 महीने तक भूल गया। अभी मैं समझता हूँ 10 दिन पहले ही मैं बैठा हुआ था, अचानक उसका फ़ोन आ गया कि भाई जी ओम शांति। मैंने कहा बोलिए क्या बात है? आपने पहचाना? मैंने कहा मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप। अच्छा मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने कहा अच्छा मैं बहुत खुश हूँ और मेरा बड़ा अच्छा योग लगता है, और मेरी जो पुरानी जो मैं समझती थी मेरी ज़िंदगी में इतना बुरा हुआ, ये हो गया, वो हो गया। अब वो क्या हुआ सारा मेरा ठीक हो गया, और मैंने बाबा को लगातार 15 दिन पत्र लिखा, और 15 दिन पत्र लिखने के बाद मैं 2 घंटे सुबह योग करती थी, 2 घंटा शाम को योग करती। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेडिसिन भी मैंने ली क्योंकि मेडिसिन भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी को साइकेट्रिक इशू है तो ये मत सोचिए कि हम दवाई नहीं लेंगे। तो अभी उस मैं बहुत हैरान था कि उसने अचानक फ़ोन किया, तो कहती भाई जी मैं आपने मुझे बताया था इसलिए मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी बिल्कुल जो है वो ठीक हूँ, मैं बिल्कुल जो है वो नॉर्मल हूँ। तो उसका कारण यही था कि वो मन की बातें मन में ही रखती थी, वो बहुत इमोशनली डिस्टर्ब थी, है ना? तो ऐसा अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ बाबा आपकी ज़रूर जो है मदद करता है। ऐसा नहीं है कि बाबा मदद नहीं करता है, बाबा मदद करता है लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है। फ़ेथ जो है वो रखना पड़ता है। पेशेंस रखें, फ़ेथ रखें तो भगवान हमारा साथी, लेकिन एक कदम हमारा और हज़ार कदम जो है वो बाबा के हमें जो है मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति।